स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक जो हमने पढ़ा तो आयताकार मैदान के मध्य में जो मार्ग है उनका क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीख रहे थे। और प्रश्नावली 12C 12C चल रहे थे, इसके 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं और करते हैं। तो इसमें दिया है कि तीसरे क्वेश्चन में एक आकृति दी है 12.15 में छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपको आकृति देखी गई होगी, इसको अपन को छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें। तो आकृति देखिए क्या बनी हुई है, आकृति बना लेते हैं अपन लोग एक बार। ये इस तरीके से एक आयत ही दिया हुआ है, राइट। और ये 15 मीटर दिया हुआ है, ये 15 मीटर है, और ये 20 मीटर दिया हुआ है। ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर है, और इस तरीके से ये रास्ता बना हुआ है, दिस इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये छायांकित मार्ग है, ये छायांकित मार्ग है, ये छायांकित मार्ग दिया हुआ है। ये 15 मीटर दी हुई है, ये 15 मीटर, ये 3 मीटर दिया हुआ है, और ये 3 मीटर। ठीक है, 3-3 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। तो छायांकित मार्ग का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेसिकली उसमें इस मार्ग का अगर अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक जो बड़ा अपना आयत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, और एक तरीके से छोटा आयत होगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, इससे इसको घटा दें तो क्या होगा, इस वाले मार्ग का क्षेत्रफल अपना निकल आएगा, या इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पूरे आयत का क्षेत्रफल, काम वही है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पूरे आयत का हमें पता है लंबाई 15 चौड़ाई 20। ठीक है, तो वही कर देते हैं, यानी कि आप 15-20 जो भी आपको मानना है, 20 गुणा 15 तो गुणा किया 300 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब छाया रहित यानी कि ये छोटा जो आयत है इसका, ये छाया रहित आयत का क्षेत्रफल है जो, उसको निकाल लेते हैं। छाया रहित आयत का, या भाग जो भी लिखना है, आयत भी लिख सकते हो, भाग का क्षेत्रफल। तो वही चीज़ फिर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ जो रहेगा, तो ये आप देखेंगे कि इसका ये 15 दिया हुआ है, इसको अगर अपन लंबाई मान लेंगे ये 15 है, और चौड़ाई ये टोटल कितनी थी, ये 15 थी, लेकिन ये 3 इधर कम हो गई, 3 इधर कम हो गई, तो 3 दिन कम हो गई तो कितनी बची, ये 15 में से 6 कम हो गई, 15 माइनस 6 यानी कि ये 9 बची। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 15 गुणा 9। ठीक है, 15 गुणा 9 यानी कि 135 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो अब यहाँ पे आ जाएगा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल बचा वो निकल आएगा अपना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पूरे आयत का क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया है, 300 आया, और बाकी जो छाया रहित भाग का क्षेत्रफल 135 आया, तो इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। 300 में से 135 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। तो 165 मीटर स्क्वायर या 165 वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, उसी को भी अपन देख लेते हैं। इस पैटर्न में क्या, उस टाइप मतलब पैटर्न में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा देखेंगे, आकृति जो दी हुई है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है। अभी तक अपन ने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, अब जो भाग छायांकित नहीं है उसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देख लीजिए, आकृति बना लेते हैं, वही काम अपन को सबसे पहले तो आकृति बनानी है। तो आकृति बनाई सबसे पहले हम लोगों ने आयत, ये अपना आयत बन गया। अब इस आयत में आप देखोगे
कि ये 75 मीटर है, 75 मीटर, नीचे 24 मीटर दिया हुआ है, ये वाली चौड़ाई 24 मीटर दी हुई है। बीच का मार्ग है, ये रहा मार्ग। ठीक, ये मार्ग अपन से बना देते हैं। ये मार्ग है और इस मार्ग की जो लंबाई, जो चौड़ाई है इस मार्ग की, वो है 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, तो अपन को निकालना है, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो छायांकित नहीं है। ठीक है, तो अगर जो टोटल पूरे जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल लें और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों घटा देंगे तो क्या होगा, जो भाग छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूरे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। पूरे आयत का क्षेत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 75, चौड़ाई है 24। ठीक है, 75 गुणा 24। तो इसको अगर आप अपन करेंगे तो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। और क्या हो सकता है, छाया रहित भाग की अपन को लंबाई ज्ञात करनी है, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, जो मार्ग है उसको अगर अपन कम कर देंगे, छाया रहित भाग कितना है इसकी, मान लीजिए 24 इसकी, 75 इसकी लंबाई है, 24 की चौड़ाई है, तो अपन देखते हैं कि छायांकित भाग की लंबाई कितनी होगी। ऐसे करेंगे, छायांकित भाग की लंबाई, जैसे ये 75 है और ये जो मार्ग जो छायांकित भाग है इसको कम कर दें -10, यानी कि 65 मीटर होगी इसकी क्या लंबाई। इसलिए कि छायांकित भाग की चौड़ाई देखते हैं, छायांकित भाग की चौड़ाई, छायांकित भाग की चौड़ाई क्या है, ये 24 दी हुई है, इसकी 10, ये मार्ग की चौड़ाई कम हो जाएगी, 24 5 10 यानी कि कितना हो गया 14 मीटर। अब यहाँ इस तरीके से आ जाएगा कि छायांकित नहीं, छाया रहित, सॉरी छाया रहित भाग की है ना, ये तो मतलब लंबाई, छाया रहित भाग की लंबाई और छाया रहित भाग की चौड़ाई। ये छाया रहित जो पार्ट था उसको अपन ने घटा दिया, जैसे टोटल आयत कितना है, इसकी लंबाई है टोटल 75, इसका छायांकित भाग है 10, तो 10 अपन ने घटा दिया तो उसकी लंबाई निकल आई। ऐसे 24, 10 घटा दिया तो इसकी चौड़ाई निकल आई। ठीक है, अब निकल आएगा अपना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छाया रहित भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 65 गुणा 14। 65 गुणा 14 आप करोगे, 14 पंचे 70, 7 चौछं 84 और 7 91, 910 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरीके से ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 में आकृति, उसने बोला कि आकृति एक दी हुई है 12.17, एक आकृति दी हुई है, एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें क्या करना है, सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। इसको अपन अंदर का इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें बोला गया है कि एक आकृति दी हुई है राजकीय भवन की, ये अपन आकृति बना देते हैं और इस आकृति में मार्ग भी बना हुआ है। इस पूरे काम को अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक तरीके से ऐसे बना हुआ है और मार्ग बना हुआ है बिंदु पर, इस तरीके से ये पॉइंट में करके मार्ग दिखाया गया है। अब देखते हैं,
तो आखिरी बात दशम 17 में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। सड़क की चौड़ाई इन्होंने कितनी दी है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, ये 2 मीटर दी हुई है। इसके बाद सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो दिया हुआ है पार्ट, ये 15 मीटर, ये जो पूरा लंबाई है ये है 20 मीटर। ठीक है, क्लियर इतनी बात। ये 15 और ये 20 नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, अब दिखने लगा होगा। 20 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर ये 20 मीटर है। और ये वाला पार्क अपना पार्क, ये पार्क है, और ये पूरा दी हुई है 30 मीटर। तो अपन को पूरा फिगर समझ में आ गया कि उसमें क्या क्या अपना दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने बोला कि सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो सड़क बनी हुई है इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। और उसके बाद बोला कि उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के अलावा अगर सड़क पर अपन को इसमें ईंट बिछवाना है और ईंट किस रेट से बिछ चाहिए, 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर बिछ रही है तो फिर क्या होगा, ये अपन को इतना चीज़ें फाइंड करना है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। तो अब इसको अपन लोग देख लेते हैं कि ये 30 है, ये 15 है, इसकी अपन को क्या करना है, इसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है मार्ग का। तो बड़ा आसान सा तरीका है कि अपन को अगर इसका मार्ग का ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो अपन को क्या पता चल जाए कि पार्क का क्षेत्रफल कितना है, इस वाले पार्क का क्षेत्रफल कितना है, और साथ में ये पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, 2 चीज़ें अगर अपन निकाल लेंगे, इस पार्क अकेले का, इस पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, और इस पूरे सड़क सहित मार्ग का, सड़क सहित आयत का क्षेत्रफल, और उस सड़क सहित आयत के क्षेत्रफल से अपन पार्क के क्षेत्रफल घटा के देंगे तो बचा कितना, यही तो बचा, इस सड़क ही तो बची, तो अपना सड़क का क्षेत्रफल निकल आएगा। समझे एक बार फिर से, अगर अपन इस पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें और इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, इस पूरे क्षेत्रफल से अगर हम पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसमें क्या बचा, इसमें फिर ये मार्ग ही तो बचा, तो मार्ग का क्षेत्रफल ऐसे निकल आएगा। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पार्क की लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने लिखा पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई आप देखोगे टोटल 30 थी, इसका ये पार्ट 2 मीटर हो गया, ये वाला पार्ट चौड़ाई का भी 2 मीटर हो गया, तो 30 में से क्या हुआ, ये 2 कम हो गए, यानी कि 30 - 4 तो 26 मीटर। पार्क की लंबाई कितनी हो गई, 26 मीटर। अब पार्क की चौड़ाई देखिए कितनी होगी, अब पार्क की चौड़ाई टोटल कितनी है, ये 20 है, टोटल 20 है, चौड़ाई अभी क्या मतलब टोटल आयत कितना है, 20 है। अब इस 20 में से ये वाला पार्ट 2 कम, ठीक है, 2 ये वाला पार्ट कम, तो ये 2 दोनों कम हो जाएंगे। एक मिनट, इस अकेले का ये टोटल 20 है, ये 15 तो ये पहले ही कम हो गई, इतनी तो इतना वाला पार्ट है, तो इतना देखो समझो एक बार फिर से, ये पार्क अपना इतना है, ठीक है, पार्क की लंबाई तो अपनी हो गई, चौड़ाई अपनी अपने पास ये है, ये इतनी चौड़ाई है, समझ आ रही बात, ये इतनी चौड़ाई है। तो इधर टोटल कितनी थी, है टोटल थी चौड़ाई 20, ठीक है, और 20 में से 15 तो यहीं तक कम हो गई, तो 15 अपन ने घटाई, साथ में इतना वाला पार्ट कितना, ये 2 मीटर ये है, ये कितनी है, ये 2 मीटर है, तो 20 - 15 + 2, 20 से 7 कम हो गया, 17 कम हो गया, तो कितना आया 3 मीटर। तो इस तरीके से पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल 26 × 3, 26 × 3 करोगे तो कितना होता है 78 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। एक बार वो बताते हैं तुम लोगों को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो अब उसमें अपन को जो ये रास्ता है, जो मार्ग है, उसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका तरीका अपने पास यही है कि अपन इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और प्लस ये पार्क बचा उसका क्षेत्रफल निकालें। इस पूरे के से पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बचा क्या, अपना मार्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पार्क की लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए, तो लंबाई इसकी अपनी क्या है, टोटल लंबाई इसकी 30 है, और पार्क अपना कितना है, ये वाला पार्ट पार्क है, तो इधर की 2 कम, इधर की 2 कम, तो कितनी बची 26, ठीक है। अब इसके बाद पार्क अपना इधर कितना है, इधर इतना है, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट पार्क की चौड़ाई है, तो पार्क की चौड़ाई में इतनी तो ऑलरेडी कम हो गई, इधर तक तो 15 कम हो गई क्योंकि पता है 15 मीटर है, ठीक है। इसके बाद 15 के बाद ये वाला जो पार्ट है मार्क की चौड़ाई 2 मीटर, 2 मीटर ये कम हो गई, तो 15 और 2 17 कम होगी, बची कितनी 3, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना आ गया 78 मीटर स्क्वायर। अब अपन पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि सड़क सहित क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल, तो वही चीज लंबाई गुणा चौड़ाई। अब सड़क सहित कितना है, अब ये सड़क सहित जो इसकी लंबाई है वो 30 और चौड़ाई कितनी है 20, 30 गुणा सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल, पूरे आयत का क्षेत्रफल, और इसको सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा सा हम आप तो 30 गुणा 5 कितना हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर, 150 वर्ग मीटर हो गया ये, ठीक है। अब अपना ये वाला जो पूरा इस पूरे पार्क इसका क्षेत्रफल है अपना कितना, सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल 150, वो इतने अकेले का 78, तो यहाँ से क्या होगा इसका निकल आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल 150 माइनस 78, ठीक है। 78 को घटाओगे तो आ जाएगा 72 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ठीक है। देखो हमने दो तरीके आपको एक ये बताया था कि अपन क्या कर लें, अपन पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और माइनस इसको कर देंगे तो अपना ये वाला पार्क का क्षेत्रफल ये अपना निकल आएगा मार्ग का क्षेत्रफल। एक तरीका और था जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया, लास्ट टाइम पे थोड़ा अप्रोच किया, उसमें मैंने क्या किया कि जो पूरा ये पार्क का क्षेत्रफल है उसका निकाल लिया, प्लस ये वाला जो पूरा पार्ट है यानी कि पार्क सहित मार्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको निकाल लिया। तो पार्क सहित मैंने मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो उसमें क्या हुआ कि अब इस पार्क सहित मार्ग के क्षेत्रफल से पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तब भी यही बचेगा, तो वैसे अप्रोच कर लेते हैं, फिर इस तरीके से अप्रोच कर लिए, दोनों का तरीका क्या होता सिमिलर होता। तो अपना ये निकल आया कि मार्ग का क्षेत्रफल कितना है 72 मीटर स्क्वायर है। अब दूसरा पॉइंट उसमें क्या कह रहा है, जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। तो 1 वर्ग मीटर सड़क बिछाने का खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर सड़क बिछाने का खर्च 45 रुपये है, ठीक है। टोटल सड़क कितनी है 72 वर्ग मीटर, तो 72 वर्ग मीटर सड़क बिछाने का खर्च कितना होगा 45 गुणा 72 का 45 से गुणा कर दीजिएगा, तो गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 3240 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6वां है, उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक काम कर सकते हो, 6वां और 7वां क्वेश्चन है वो अपन लोग अगले टर्न पे करेंगे, ठीक है। जो अगला हमारा क्लास होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करके इस पूरा प्रश्नावली को हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने 3rd, 4th, 5th आज किया, और बेसिकली जैसे जाना था सब में एक ही तरीके से उनको अप्रोच करने का तरीका है, तो लगातार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप बोलो तो एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूँ, एक बार और देख लीजिएगा। तो उसमें यही बोला है कि आकृति दी हुई है और अपन को इस जो बिंदुदार मार्ग है उसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, तो और जबकि अपन को क्या किया है इसकी पूरी लंबाई चौड़ाई पूरे आयत की दी हुई है, ठीक है। तो मैं जो आपको स्टार्टिंग में तरीका बताया था कि अपन इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें प्लस पूरे सड़क सहित इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, ठीक है। जैसे कि मान लगा इसका अगर अपन ज्ञात करते 30 गुणा 20 तो 600 करके अगर इसको घटाते अपन लोग तब भी क्या करते, तब भी अपना मार्ग का क्षेत्रफल निकल आता। तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा था। सीधा अपन को करना क्या है कि अपन क्या करें, अपन ने पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात किया, इस एरिया का क्षेत्रफल, और पार्क सहित इस मार्ग का क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच यही है, इसको अपन ने ज्ञात कर लिया
और जब ये पूरा अपना निकल आया तो क्या होगा, इस जो पूरे क्षेत्रफल जो मतलब पार्क सहित जो मार्ग का क्षेत्रफल है और माइनस पार्क का क्षेत्रफल करेंगे तो एरिया क्या बचा, यही वाला एरिया बचा, और इसको अपन ने इस तरीके से निकाल दिया। वो जो अपन अप्रोच कर रहे थे थोड़ा सा गलत सोच रहे थे, ठीक है, तो इस तरीके से अपन को करना है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको इतने क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी डाउट है तो आप पूछिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।